लॉन्च आप करेंगे उसका सिलेबस कब तक खत्म होगा? उसका सिलेबस भी अराउंड तभी खत्म होगा, है ना। जो पहले सिलेबस खत्म होता है बीच में हम उसको 1-2 महीने गैप कर देते हैं, फिर पुराना तब भी सिलेबस जाके सितंबर अक्टूबर तक सारा सिलेबस खत्म हो जाता है। जो बैच मई में स्टार्ट करेंगे उसका सिलेबस भी अक्टूबर नवंबर तक खत्म हो जाता है। ठीक है। वही ओके मार्च सर। में जो सर स्टार्ट होगा तो उसका भी अराउंड अगस्त तक खत्म हो जाएगा। एंड सर सेफ स्कोर सीयूटी में क्या टारगेट करके चलें बीएचयू एंड डीयू के लिए, और पॉपुलेशन साइंस इंस्टीट्यूट जो है आईआईपीएस? गे सीयूटी में उतना कोई खास कंपटीशन है नहीं, क्योंकि है ना, एक तो बहुत सारे जो टॉप मार्क्स वाले सीयूटी में बच्चे होते हैं वो जैम वाले ही होते हैं, तो आईआईटी में चले जाते हैं तो वहाँ पे सीधे खाली हो जाती हैं। 300 मार्क्स का सीयूटी का एग्ज़ाम है। अगर आपके मार्क्स 200 प्लस है तो जहाँ चाहोगे वहाँ एडमिशन होगा। ठीक है। बाकी आईआईपीएस मुंबई है, इन सब में 150 प्लस मार्क्स हैं तब भी एडमिशन हो जाएगा। मैं ये जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। जो कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी के बच्चे तो उनके तो और कम पे हो जाएगा। अगर इतने प्लस हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा आईएपीएस में स्पेशली। ठीक है। इवन डी यू बी एच यू भी मिल जाता है इसमें एंड तक जाके। ये है। ठीक है। तो सेफ स्कोर है 150 में आपको कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। 200 प्लस में तुम जहाँ चाहो वहाँ एडमिशन होगा। तो ये सीयूटी का स्टैटिस्टिक्स का आप रफली आइडिया लेके चलो। ये है जनरल कैटेगरी के लिए। तो 300 मार्क्स में से 200 टारगेट रखो, 200 प्लस लेके आओ। ठीक है। तो उसमें ओके सर। सर सर गेट डीए और गेट एसटी में कौन सा हार्ड है सर? अब हार्ड क्या होता है? अब बंदर को कहोगे पानी में तुम चल के बताओ, फिर मछली को बोलोगे तुम पेड़ पे चढ़ो, किसके लिए हार्ड है? अब कैसे बताओगे, मुझे बताओ। अब दो अलग अलग सब्जेक्ट है, अब हार्ड कैसे डिसाइड करेंगे, तुम ही बताओ। अब कोई पूछता है मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स में कौन सा हार्ड है, तो ये तो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा ना। जिसको मैथ अच्छा लगता है उसके लिए स्टैट्स हार्ड है, जिसको स्टैट्स अच्छा लगता है उसको मैथ्स हार्ड है। तो कैसे डिसाइड होगा? अब तुम अपने लिए डिसाइड करो तुम्हारे लिए कौन सा हार्ड है। तो वो आप उसके लिए आप पेपर देखो, सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उसके हिसाब से आपके लिए अपने लिए डिसाइड करो क्या है। जनरल कैसे मैं बता दो कौन सा हार्ड है? वो तो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा ना। जिसका जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उसको आसान है, नहीं है तो मुश्किल है। वो तो चीज़ें हैं। तो हार्ड इन व्हाट सेंस? गेट स्टैटिस्टिक्स में 1500 बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, और गेट डीए में 50,000 से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, 50-60 हज़ार बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। यही तो कंपटीशन में बता रहा था। तुम सब आसान के पीछे भागते रहते हो, फिर उस चक्कर में ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। जो आता है जिसमें स्ट्रांग हो, जो करना है वो करो, जो आसान है वो करोगे। सही था ना। अब देखो मैं इसलिए एक आसान सा एग्जांपल लेता हूँ। गेट डीए में जिस बच्चे के 42 मार्क्स थे उसका 1800 रैंक था, गेट स्कोर 506 है। जिस बच्चे का गेट स्टैटिस्टिक्स में 43 मार्क्स है उसके 51 रैंक है, गेट स्कोर 579 है। तो ऑलमोस्ट देखे तो गेट स्टैटिस्टिक्स में 51 रैंक लाना और गेट डीए में 1800 रैंक लाना लगभग बराबर है। यहाँ 579 है, यहाँ 506 है, तो थोड़े ऊपर नहीं जाओ ना। मान लो यहाँ पे है तो उसके मान लो यहाँ अगर 42 मार्क्स आते तो सेम ही होता। तो इम्पोर्टेंट गेट स्कोर है ना। अब तुम डिफिकल्ट किस बेसिस पे आकर वो तुम्हें देखना है कि तुम्हें किसकी ज़रूरत है ना, उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ 50,000 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, यहाँ 1500 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको लग रहा है ये आसान है। तो मार्क्स ला के रैंक यहाँ पे गेट में गेट स्कोर इंपॉर्टेंट है। गेट स्कोर से सारे जितने गेट के डिफरेंट सब्जेक्ट हैं उसको कंपेयर किया जाता है ना। अब आसान मुश्किल की बात है तो इसमें पूरा तुम्हें स्टैट्स और मैथ्स ही पढ़ना है खाली। यहाँ स्टैट्स भी है, मैथ भी है, ऑपरेशन रिसर्च भी है, मतलब ये सॉरी डेटा साइंस भी है, कंप्यूटर साइंस में भी कुछ पार्ट हैं। तो जो पार्ट आता होगा तो वो आपके लिए आसान है, जो नहीं आता होगा वो सीख के आसान बना लो, आसान सब है। ठीक है ना। हाँ सिलेबस ओवरलैप करेगा। आप उसके लिए ये सब तो बेसिक चीज़ है ना। इतना फ़ोन तुम्हारे हाथ में है, गूगल करो, गेट स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस डाउनलोड करो, गेट डीए का सिलेबस डाउनलोड करो, देख लो कंटेंट क्या है। जैसे सर मैथमेटिक्स गेट पोर्शन। डीए का सिलेबस बहुत आसान है सर। अच्छा आसान है तो वही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आसान लग रहा है तो इट्स फाइन, क्या दिक्कत है जो भी आपको, क्योंकि इस दो। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये इजी।
तो वो तो वही ना, देखो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है ना। आपको बच्चा ये भी कहे गेट स्टैटिस्टिक्स आसान है, तो डिपेंड करता है। अब ओवरलैप करता है सिलेबस भी, जैसे मैथमेटिक्स पोर्शन में कैलकुलस पोर्शन वहाँ भी है, यहाँ भी है, प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ है, रैंडम वेरिएबल। वो सिलेबस गूगल से डाउनलोड करके देख लो, उससे पता चल जाएगा। अब उसमें मैं डाउनलोड करके देखा हूँ, उसमें ऑलरेडी कितनी बार बता चुका हूँ ऑलरेडी। उसमें डाउनलोड करके तुम अपना चेक कर लो गेट डीए उसमें क्या करना है, एक क्लिक पे तो अवेलेबल है। यहाँ मैं गूगल करूँगा, एक क्लिक पे तो सिलेबस अवेलेबल है। अब इतना भी मेहनत नहीं करना है। अब पढ़ो एक एक टॉपिक, जैसे ये प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स है तो ये गेट स्टैटिस्टिक्स में भी है, लीनियर अलजेब्रा गेट स्टैटिस्टिक्स में भी है, कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन नाम दिया है, ये भी गेट स्टैटिस्टिक्स में है ये टॉपिक। ये नहीं है गेट स्टैटिस्टिक्स में, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। तो मेनली जो क्या है कंटेंट, पहला दूसरा तीसरा ये है, और बाकी ये वाला 1 2 3 4 लास्ट के 4 टॉपिक से एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटाबेस मैनेजमेंट या प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, है ना, ये नहीं है, ये 3 है। तो अराउंड 40 मार्क्स, और एप्टीट्यूड मिला लोगे तो अराउंड 50 मार्क्स कॉमन है, देख लो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो गेट स्टैटिस्टिक्स के पूरे सिलेबस है, तो इसमें 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपको गेट स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस, अगर गेट स्टैटिस्टिक्स का पूरा सिलेबस कवर कर लोगे तो 40 मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे। एप्टीट्यूड तो कॉमन ही है, तो एप्टीट्यूड भी अगर इंक्लूड कर लोगे तो एप्टीट्यूड तो दोनों में लेवल सेम ही रहता है, तो वो भी 15 मार्क्स इंक्लूड कर लो। तो अराउंड मैं बोलूँ 40 to 50 मार्क्स का तैयारी आपकी इसकी ऐसे ही हो जाएगी, अगर आप गेट स्टैटिस्टिक्स की तैयारी करते हो तो गेट स्टैटिस्टिक्स की प्रिपरेशन ढंग से करोगे तो इसकी तैयारी 50 मार्क्स की हो जाएगी। ओके, क्योंकि पहले 3 पार्ट जो है ना, पहला 3 सेक्शन प्रोबेबिलिटी स्टैट्स, लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस ऑप्टिमाइजेशन, ये ऑलरेडी गेट स्टैटिस्टिक्स में भी है। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू।